हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राजगीर में राजस्व लेखपाल भर्ती 2022। जी हाँ, 8000 से अधिक पदों पर राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSC की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार की है, योग्यता क्या क्या है, आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है और अंतिम तिथि से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2022 और प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 7 जनवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से। और लास्ट डेट आपकी फाइनल सबमिट की है 28 जनवरी 2022। और जो आपको अगर कुछ संशोधन उसमें करना है, कुछ चेंज करने हैं, तो आप 4 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट 28 जनवरी ही है। तो ये आपका विज्ञापन संख्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ को अपने आप को समझने से पहले इस लाइन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा स्टार्टिंग में ही कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, यहाँ पर मुख्य परीक्षा की बात हो रही है, यानी कि इसकी प्री परीक्षा हो चुकी है। तो प्री परीक्षा कौन सी थी? प्री परीक्षा आपकी PT परीक्षा थी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको मैक्सिमम लोगों ने परीक्षा दी थी। तो राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि 2021 में प्रीलिमिनरी टेस्ट PT 2021 के स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PT 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है, जो अलग परसेंटाइल में था आपका, वो आपका उसके तहत आप इसके लिए निर्धारित होंगे। तो यानी कि एलिजिबिलिटी ही यही है कि आप PT परीक्षा में सम्मिलित हुए हों और आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड हो जो UPSSC की तरफ से आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब आगे बातचीत करते हैं। ऑनलाइन आपको upssc.gov.in के जरिए या आप अलग अलग वेबसाइट जो ऑनलाइन है वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से आप इसमें डिटेल पढ़ने के बाद आप भर सकते हैं और PT परीक्षा जो निकाल चुके हैं उनके लिए यहाँ पर होगा। उसके अलावा आप अगर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र जो है PT रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही आपका लॉगिन होगा, जिसमें आप पर्सनल डिटेल में वहाँ से आप सारा कुछ OTP के जरिए आपका सारा काम हो जाएगा। आवेदन यहाँ के मूल निवासी अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप गैर यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, गैर आप राज्य से हैं, तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। इस बात को आप समझते रहिएगा, ठीक है। बाकी फ़ोटो और सिग्नेचर ये डिटेल है यहाँ पर। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है उसके बारे में। फीस सबमिशन की बात करें तो सबके लिए वहीं 25 रुपये UPSSC का जो नियम रहता है, सभी के लिए 25 रुपये यहाँ पर है आवेदन शुल्क। और कोई भी कैटेगरी हो या स्पेशल कैटेगरी से आप हैं तो भी आप 25 रुपये का यहाँ पर शुल्क जमा करेंगे और किसी भी माध्यम से आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब आगे बातचीत करते हैं। अगर आप उसमें संशोधन आपको करना है तो 4 तारीख तक आपको समय मिला है, 4 फरवरी तक, एक हफ्ते का, 28 तारीख से लेके, तो आप इसके लिए संशोधन कर सकते हैं। अब किस के लिए कितने पद आए हैं ये भी देख लीजिए। तो ये पद है, विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ और पद नाम है लेखपाल। ग्रेड पे आपका 5200 से 20,200 तक का है और ग्रेड वेतन जो है वो 2000 पे बैंड का है। आपका आयु सीमा जो 18 से 40 साल की होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2021 को यहाँ पर निर्धारित की जा रही, पिछले साल को ही। UR कैटेगरी के लिए, अनारक्षित के लिए 3271 पद है। अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के लिए 1690, अनुसूचित जनजाति के लिए 152, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 798 और तो टोटल पद हैं 8085। और स्थायी अस्थायी यहाँ पर दोनों चीज मेंशन है, वो आपके सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो जाता है।
आइए बातचीत कर लेते हैं अब आगे आपको आरक्षण के बारे में। तो ये जैसा उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं शैक्षिक अर्हता के ऊपर। शैक्षिक अर्हता आपकी यहाँ पर मेंशन है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष जो है मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है डायरेक्ट इस भर्ती के लिए उनको वेटेज दिया जाएगा जो 2 साल सेना में, प्रादेशिक सेना में उनकी सेवा हो या उनके पास बी प्रमाण पत्र हो एनसीसी का, तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दे दी जाएगी। अब आयु सीमा आप लोगों ने 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए न्यूनतम। आरक्षण जो यहाँ पर दिया जाता है उसके अनुरूप आपको लाभ दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा। और परीक्षा में किस तरीके का पैटर्न रहेगा, 2 घंटे यानी 120 मिनट की कुल समयावधि रहेगी परीक्षा की, जिसमें सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास का ये 4 भाग रहेंगे परीक्षा के, जिसमें 25-25 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। और उसी के हिसाब से एक प्रश्न के लिए 1 नंबर यानी 100 प्रश्न के लिए 100 नंबर निर्धारित हैं। और टोटल ये आपके ऑप्शनल ही रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के सारे ये चीज़ रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपके लिए रहेगा, ऋणात्मक निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, 1/4 रहेगा। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/4 यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर 1 अंक आपका काट दिया जाएगा, ये यहाँ पर है। बाकी पाठ्यक्रम की बात इसी वीडियो में कर लेते हैं। आपका पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी का आप सभी देख सकते हैं, गणित का अंक गणित और सांख्यिकी दोनों है, बीज गणित, रेखा गणित भी सम्मिलित है। सामान्य ज्ञान में आपका प्रायोरिटी रहेगी सामान्य ज्ञान को लेकर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन, और इसमें थोड़े थोड़े कंप्यूटर के ज्ञान को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और ग्राम समाज में विकास का अलग से जो सारा पहलू है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वगैरह सारा कुछ जो प्रणाली है, विकास कार्यक्रम है, वो सारे कुछ इसमें आएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट जो यहाँ पर लिखा गया है उसको आप ध्यान में रख लीजिए कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर अगर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए भर्तियों की संख्या अधिक हो जाती है तो एक शिफ्ट की जगह कई शिफ्ट में ये परीक्षा कराई जाएगी। और यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर लागू होगी और आयोग का निर्णय अंतिम माना जाएगा। इस तरीके का यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश जो है कि अवश्य अंकित करें अगर आप उत्तर प्रदेश से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। दूसरा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग अगर जो उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासी नहीं है तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रही हैं आप लोगों के लिए। बाकी पैटर्न किस तरीके का रहेगा आपके आरक्षण के लिए आवेदन जो आप कर रहे हैं उसका सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो हमारा राय एजुकेशनल टेलीग्राम ग्रुप है उस पर हम अवेलेबल करा देंगे। बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।